नमस्ते देवी सज्जनों, तो आपका स्वागत है दी गॉड टॉक्स में, जहाँ पे सिर्फ होती है ज्ञान की बातें। तो आज हम बात करने वाले हैं 2022 की ऐसी 10 मूवीज के बारे में जो मैंने देखी है। मैं आप लोग को बहुत जोर से रिकमेंड करूंगा, इनको तो जरूर देखना, क्योंकि ये साल खत्म होने वाला है। तो इस साल की बेस्ट मूवीज तो देखना बनता ही है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं कुछ मूवीज के नाम ना ले पाऊँ, क्योंकि 2022 में बहुत सारी मूवीज आई थी, तो सबके नाम लेना इम्पॉसिबल है। तो अगर आप लोगों की कोई फेवरेट मूवीज लिस्ट में ना हो तो प्लीज कमेंट में गालियां मत देना। तो आओ यार, बिना किसी देरी के इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 10 पे आती है दी कश्मीर फाइल्स, और ये फिल्म खुद में ही एक सच्चाई है। मतलब इस देश में कश्मीरी पंडित ही एक ऐसी इकलौती कौम है जिसे देश की आजादी के बाद भी कश्मीर से बेदखल कर दिया गया, और करोड़ों की आबादी वाले इस देश में किसी को पता तक नहीं चला। कई सालों तक ये बात राज बनी रही, लेकिन राज की भी एक बात बेकार होती है कि वो खुल जाते हैं। तो विवेक अग्निहोत्री ने ही फाइल में भरे इस राज को बाहर निकाला और दुनिया को दिखाया आतंक का वो चेहरा जिसे हमेशा दुनिया से छुपाया गया। और मैं सारे इंडियन से बोलूंगा, कश्मीर फाइल्स को जरूर देखना, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के साथ जो आतंकवाद हुआ है, उस आतंक के चेहरे को पूरी दुनिया को दिखाना ही होगा। और सच कहूं तो जब मैंने वो फिल्म देखी थी तो 2 दिन तक तो मैं यही सोचता रह गया कि इंसान आखिर कितना गिर सकता है। और बात करें मूवी की रेटिंग की, तो इसको IMDb पे रेटिंग मिली है 8.3 की। नंबर 9 पे आती है एनोला होम्स 2, और इस मूवी के बारे में बात करें तो एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा और मिस्ट्री मूवी है, जो एक सीक्वल है एनोला होम्स 1 मूवी का। जी हाँ, इसको देखने के लिए आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना ही पड़ेगा। और बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में, तो मेरी एनोला जो अब डिटेक्टिव बन चुकी है, पर उसके पास कोई केसेस नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक लड़की है और पुराने टाइम पे लड़कियों को उतना भाव नहीं दिया जाता था। लेकिन एक दिन उसके पास एक लड़की के मिसिंग होने का केस आता है, और जब एनोला उस केस पे काम कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि ये केस मिसिंग केस से कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इस केस की छानबीन में बहुत सारे मर्डर्स भी हो रहे थे और इस केस में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। तो अब एनोला इस केस को कैसे सुलझाएगी, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और बात करें मूवी की रेटिंग की, तो इसको IMDb पे रेटिंग मिली है 6.7 की और रोटेन टोमेटो पे 94% की। नंबर 8 पे आती है 777 चार्ली, और इस मूवी के बारे में बात करें तो एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा और इमोशनल मूवी है, जो कि इंसान और एक जानवर के रिश्ते की खूबसूरत कहानी है। और बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है धर्मा नाम के एक व्यक्ति से, जो कि बहुत ही अहंकारी और खड़ूस किस्म का आदमी होता है। पर एक दिन उसकी जिंदगी में चार्ली नाम की एक डॉगी आती है। शुरू में धर्मा चार्ली को उतना पसंद नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वो भी उससे प्यार करने लगता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि चार्ली को कैंसर है, फिर वो टूट जाता है और फिर वो निकल पड़ता है चार्ली की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने। तो क्या है चार्ली की आखिरी ख्वाहिश और क्या धर्मा उसे पूरी कर पाएगा, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और सच कहूं तो दिल जीत लिया यार इस मूवी ने। और बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो उसको IMDb पे रेटिंग मिली है 8.9 की और रोटेन टोमेटो पे 100% की। बाप रे। नंबर 7 पे आती है कांतारा, और इस फिल्म के बारे में बात करें तो एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा और थ्रिलर टाइप की मूवी है। और बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में, तो कांतारा की कहानी जंगल में बसे एक छोटे से गांव से स्टार्ट होती है। जब 1847 में एक राजा के पास सब कुछ था, लेकिन मन की शांति नहीं थी। पर एक दिन जंगल में उसे एक मूर्ति दिखाई देती है, जिसे वहां के रहने वाले लोग पूजते थे। उस मूर्ति को देखकर राजा को मन की शांति महसूस होती है, तो वो मूर्ति को अपने साथ ले जाने के लिए गाँव वालों को बोलता है। फिर जो मूर्ति वाले देवता होते हैं वो राजा से बोलते हैं कि वो मुझे ले जा सकता है, पर ये जंगल की जमीन गांव वालों को देनी होगी। फिर राजा जंगल की जमीन गांव वालों को दे देता है, पर उन भगवान ने ये भी बोला कि अगर वो जमीन गांव वालों से वापस ली गई तो भारी विनाश होगा। पर साल 1990 में राजा के खानदान वाले उस जमीन को वापस लेना चाहते हैं, और इसी चक्कर में वहाँ पे क्या क्या कांड होते हैं, ये सब देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। सच कहूं तो इस फिल्म का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और एक्टिंग इतनी बेहतरीन है ना कि ये मूवी आपको पकड़ के बैठी रहेगी। खासकर ऋषभ शेट्टी ने जो काम किया है, मतलब एक्टिंग भी करी और डायरेक्शन भी किया है, मतलब जबरदस्त यार, दिल जीत लिया इसने। और बात करें मूवी की रेटिंग की, तो इसको IMDb पे रेटिंग मिली है 8.5 की और रोटेन टोमेटो पे 85% की। नंबर 6 पे आती है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, और इस मूवी के बारे में बात करें तो एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर और सुपर हीरो मूवी है, जो बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स के एक कैरेक्टर ब्लैक पैंथर पे। और बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो ये एक ट्रिब्यूट मूवी है हमारे चैडविक बोसमैन सर को, जो कैंसर की वजह से हमारे बीच नहीं रहे। जो लोग नहीं जानते कि ये कौन है, तो ये ब्लैक पैंथर मूवी में टीचाला उस ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करते थे। तो जब ब्लैक पैंथर मूवी के सेकंड पार्ट बनने का कंफर्म हो गया, तब अचानक चैडविक बोसमैन सर की डेथ हो गई। तो मार्वल ने उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए मूवी में रिकास्ट करने की जगह टीचाला के कैरेक्टर की भी डेथ दिखा दी। और बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में, तो जब ब्लैक पैंथर नहीं रहा तो बाहरी लोग और कुछ नए दुश्मन वकांडा पे अपनी बुरी नजर डालने लगे। तो वकांडा से उन लोगों को कैसे रोकेंगे और उनका नया ब्लैक पैंथर कौन होगा, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और सच कहूं तो मूवी के लास्ट में मैं थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया था, और शायद आप भी हो जाओ, क्योंकि ब्लैक पैंथर सिर्फ एक ही था और उसको चेंज होता था किसी भी मार्वल फैन का मन भर आएगा। और बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो इसको IMDb पे रेटिंग मिली है 7.2 की और रोटेन टोमेटो पे 84% की। तो
तो अब बची है सिर्फ 5 मूवीज, और सच बताओ तो ये 5 मूवीज मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो यार एंड तक जरूर देखना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, ऐसी और भी वीडियोस आती रहती हैं। तो यार आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे आती है द बैटमैन, और इस मूवी के बारे में बात करें तो एक एक्शन एडवेंचर क्राइम ड्रामा और मिस्ट्री मूवी है जो बेस्ड है डीसी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर बैटमैन पे। और बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो गौतम सिटी में एक नया साइको किलर आया है जो लोगों को मार रहा है और उनकी लाशों के पास नई नई पहेलियां छोड़ रहा है, और उन पहेलियों के जवाब में उसकी पहचान छुपी है और कई लोगों की जिंदगी भी। उस किलर का नाम होता है रिडलर, और उसका मिशन होता है गौतम सिटी को भ्रष्ट लोगों से मुक्त करना, न्याय से नहीं उन्हें जान से मार के। और फिर उसका सामना होता है गौतम सिटी के रखवाले से, दी बैटमैन से, अपने गीगा चैट से। और मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ ये वाली बैटमैन मूवी अब तक की बनने वाली दूसरी सबसे तगड़ी बैटमैन मूवी होगी, पहली अभी भी डार्क नाइट है। रॉबर्ट पैटिंसन ने दिल जीत लिया यार, और मूवी का डायरेक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक उफ भाई उफ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बैटमैन रिडलर जैसे विलन को कैसे रोकेगा जो सिर्फ पहेलियों में बात करता है। देखने में मजा तो बहुत आएगा, और सच कहूं तो एक सुपर हीरो मूवी ना होकर एक डिटेक्टिव वाली मूवी ज्यादा लग रही है। और सच कहूं तो बैटमैन की क्या डिटेक्टिव स्किल्स दिखाई गई है, और मैं कहूंगा इसको एक बार देखना जरूर। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो इसको IMDb पे रेटिंग मिली है 7.8 की, और रोटेन टोमेटो पे 85% की। नंबर 4 पे आती है विक्रम, और इस मूवी के बारे में बात करें तो एक एक्शन थ्रिलर और मिस्ट्री मूवी है। और मैं आप लोगों को बता दूं ये मूवी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है जिसका नाम है लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसे बनाया है लोकेश कनगरज ने। और अभी इस यूनिवर्स में ज्यादा मूवीज आई नहीं है, पहली आई थी कैथी और दूसरी है विक्रम, और फ्यूचर में शायद और भी मूवीज हैं। पर अभी बात करते हैं विक्रम मूवी पे, और सच बताओ तो क्या ही बेहतरीन मूवी बनाई है इन्होंने। मतलब इतना बेहतरीन डायरेक्शन और इतना बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक कि सुनते ही गूज़बम्स आ जाएं। और अपनी मन की बात कहूं तो ये एकदम हॉलीवुड लेवल मूवी थी। और बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो चेन्नई में बहुत सारे पुलिस वालों के मर्डर्स होना चालू हो जाते हैं, और इन मर्डर्स के पीछे एक नकाबपोश गैंग होती है जो एक एक करके कई पुलिस वालों को मार रही होती है। तो उन हत्यारों को रोकने के लिए ब्लैक स्क्वाड ऑफिसर्स की एक टीम बुलाई जाती है जो एक तरह से गवर्नमेंट के स्लीपर सेल्स होते हैं। तो उस स्क्वाड का चीफ अमर जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसका शक बार बार विक्रम नाम के आदमी पे जाता है। तो जब वो विक्रम के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि कई सालों से विक्रम अपना नाम बदल के कर्णन के नाम से रह रहा था। पर कर्णन उस विक्रम को तो उन किलर्स ने मूवी की स्टार्ट में मार दिया था, तो फिर किलर है कौन? तो ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन मौज आ जाएगी भाई, मौज, देखना जरूर। बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो इसको IMDb पे रेटिंग मिली है 8.4 की, और रोटेन टोमेटो पे 54% की। नंबर 3 पे आती है RRR, मतलब कि ट्रिपल R, और इस मूवी के बारे में बात करें तो एक एक्शन एडवेंचर हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है SS राजामौली ने, जिन्होंने बाहुबली 1 और 2 को डायरेक्ट किया था। और इसी से आप लोग समझ गए होंगे कि इस मूवी का डायरेक्शन हॉलीवुड लेवल का होगा। और सच कहूं तो बेहद ही प्यारी मूवी है, और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इसकी बहुत बड़ी ताकत है। और बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो ट्रिपल R की स्टोरी 1920 में सेट है, जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। तो कहानी शुरू होती है मल्ली नाम की एक लड़की से जो गाना बहुत अच्छा गाती थी। तो पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए अंग्रेज उसे किडनैप कर लेते हैं। तो मल्ली को वापस लाने की जिम्मेदारी भीम अपने कंधे पे लेता है और मल्ली को ढूंढने दिल्ली आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों को पता चल चुका है कि मल्ली को लेने कोई आ रहा है, तो भीम को पकड़ने का काम राम को सौंपा जाता है। तो अब क्या होगा, क्या मल्ली भीम को वापस मिलेगी या फिर अंग्रेज भीम को भी पकड़ लेंगे? ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और मैं कहूंगा इस मूवी को एक बार तो जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको दोस्ती मिलेगी, प्यार मिलेगा, धोखा मिलेगा और एक्शन तो पेल के मिलेगा। मतलब कि फुल्ली मजे से भरी मूवी है ये। और बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इसको IMDb में रेटिंग मिली है 7.9 की, और रोटेन टोमेटो पे 94% की। नंबर 2 पे आती है KGF चैप्टर 2, और भाई साहब ये फिल्म मेरे 3 साल का इंतजार है, और 2022 में इससे अच्छी इंडियन फिल्म मैंने तो नहीं देखी। सच कहूं तो जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो थिएटर में जैसे एक त्योहार का माहौल था। मतलब हर बच्चा, बूढ़ा, जवान सिर्फ रॉकी भाई को देखना चाहता था। और तारीफ करनी पड़ेगी मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील की, क्योंकि इन्होंने मूवी को इतना बेहतरीन बनाया कि इंडियंस इस फिल्म को सालों तक नहीं भूल पाएंगे। बेहतरीन डायरेक्शन, बेहतरीन एक्टिंग, बेहतरीन विलन और बेहतरीन म्यूजिक, सालों तक याद रखने वाली मूवी है ये। और बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो KGF 2 की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे KGF 1 की कहानी एंड हुई थी। मतलब गरुड़ा मर चुका है और उसकी जगह ले ली अपने रॉकी भाई ने, और KGF हो चुकी है अपने रॉकी भाई की। पर KGF मिलने के बाद भी रॉकी के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि रॉकी को मारने और KGF पे कब्जा करने और भी बड़े विलन आ चुके हैं। जैसे एक तरफ है अधीरा और उसकी तलवार को सिर्फ खून चखने की आदत है, और वो आ चुका है अपनी KGF को वापस लेने। और दूसरी तरफ है रमिका सेन जो कि PM बन चुकी है, और वो भी रॉकी और उसके साम्राज्य को खत्म करना चाहती है। तो अब रॉकी उन दोनों से कैसे लड़ेगा और अपनी KGF को कैसे बचाएगा, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इसको IMDb में रेटिंग मिली 8.3 की, और रोटेन टोमेटो में 46% की। और मैं कहूंगा रेटिंग से बच जाना, अपनी आंखों पे भरोसा करना। तो नंबर 1 पे बात करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए।
होगी बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नंबर 1 पे आती है अवतार द वे ऑफ वाटर। और इस फिल्म को इंट्रोडक्शन की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये सिनेमा की हिस्ट्री की सबसे बड़ी और बेहतरीन फिल्म है जिसे दुनिया सालों तक याद रखेगी। और इस फिल्म को थिएटर में देखना बहुत जरूरी है। अब हो सकता है कि कई लोग ऐसे भी हो जो ये सोच रहे हो कि फिल्म देखने थिएटर में कौन जाए, जब ओटीटी पे आएगी तब देख लेंगे। पर मैं कहूंगा ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि ये फिल्म थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बनी है। अगर आपने फिल्म थिएटर में नहीं देखी तो भैया बेकार है। और सच कहूं तो इससे प्यारी और खूबसूरत मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब इतने प्यारे प्यारे अंडर वाटर सीन्स है कि ऐसा लगेगा कि आप भी उन कैरेक्टर्स के साथ पानी में हो। मतलब इसको देखने के बाद आपकी आंखें तृप्ति होनी है। और बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इंसान पेंडोरा पे वापस आ चुके हैं, वो भी अपनी नई सेना के साथ। और वो लोग ढूंढ रहे हैं जैक सली को, क्योंकि उसने इंसानों को धोखा दिया था। तो अपना जैक सली कबीले की और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जंगली कबीले को छोड़ के समुद्र के किनारे वाले एक कबीले पे जाकर रहने लगता है। पर इंसान उसको ढूंढते ढूंढते वहां भी पहुंच जाते हैं और हमला करने लगते हैं। तो जैक सली और कबीले वाले उन इंसानों से कैसे लड़ेंगे और अपने आप को कैसे बचाएंगे, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपने अभी ये मूवी थिएटर में नहीं देखी तो आज से 10-20 साल बाद आप सोचेंगे कि काश हमने भी ये मूवी थिएटर में देखी होती। तो बाद में पछताने से बढ़िया जाके अभी देख लो। और हाँ, देखना तो 3D में देखना। और बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो इसको IMDb पे रेटिंग मिली है 8 की और रोटन टोमेटो पे 78% की। और मैं फिर से कहूंगा, रेटिंग समझ जाना, अपनी आंखों पे भरोसा करना। तो ये थी मेरी इस साल की टॉप 10 मूवीज जो मैंने देखी और मुझे अच्छी लगी। और आई होप आपको भी सारी मूवीज अच्छी लगे। तो बस इस वीडियो को यही खत्म करने का वक्त आ चुका है। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने लोगों के साथ। तो मैं चलता हूँ आप लोगों के लिए नया कंटेंट ढूंढने। तो चलिए, नमस्ते।